नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र अनिल सिंह चौहान एक नई कहानी के साथ आप लोग के बीच में फिर से। दोस्तों, आज की कहानी अटल सत्य पे है, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता है। वो सत्य है। आज की कहानी एक बूढ़े भिखारी की है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक भिखारी जो अत्यंत ही बूढ़ा हो चुका है, उसे न भूख लगती है न प्यास लगती है। उसका शरीर एकदम दुर्बल हो चुका है, एक एक हड्डियां गिनी जा सकती थी और उसकी आंखों से भी कम दिखने लग गया था। उसे आंखों की ज्योति जा रही थी धीरे धीरे। उसकी शरीर की स्किन पे सलवटे आने लग गए थे। निहायत बहुत ही ज्यादा वो दुर्बल हो चुका था और बुजुर्ग हो चुका था। लेकिन उसका निरंतर भीख मांगना जारी था। वो एक रोड के किनारे भीख मांगा करता था। उसी रास्ते पे सैकड़ों लोग आते जाते थे, लेकिन एक लड़का जो उसे आते जाते उस बुजुर्ग को देखता था और वो लड़का मन ही मन बहुत दुखी होता और सोचता कि ये बुजुर्ग भीख आखिर क्यों मांगता है, इसे भीख क्यों मांगनी पड़ रही है। और वो हमेशा इस बात से दुखी होता और आता जाता उस बुजुर्ग को देखता, भिखारी को देखता। एक दिन उसने ठाना और जाके उस भिखारी से पूछता है कि बाबा, तुम इतने दुर्बल हो गए हो, इतने बुजुर्ग हो गए हो, भीख मांगते हो, तुम ईश्वर से ये क्यों नहीं कहते कि प्रभु आपको अपने पास बुला ले? आखिर तुम जीना क्यों चाहते हो? तो वो भिखारी जो बुजुर्ग था वो कहता है कि तुमने अच्छी बात बोली बेटा, और मैं भी जीना नहीं चाहता हूं और मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे अपने पास बुला ले, लेकिन वो मेरी बिल्कुल नहीं सुनता है। हो सकता है कि वो चाहता हो कि मैं इसी धरती पे रहूं और लोग मुझे देखें और सबक लें कि उनके जैसा ही था मैं भी। लेकिन समय के साथ मेरी ये स्थिति हो गई। मैं दुर्बल हो गया, बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो गया, हड्डियां कमजोर हो गई, मेरी आंखें कमजोर हो गई। लोग मुझे देखें और समझें कि किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। ये सब असत्य है। ये जो काया है, ये जो आप हम, ये सब किसी बात का हमें घमंड नहीं करना चाहिए। शायद इसीलिए ईश्वर मुझे धरती पे रखे हुए है और मुझे अपने पास नहीं बुला रहा है। वो लड़का बेबाक रह गया। वो सोचने लगा कि इस बुजुर्ग की बातों में कितनी सच्चाई है। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम कितने भी ताकतवर हों, हम कितने भी धनी हों, हम कितने भी नौजवान हों, ये सब असत्य है। एक दिन सब कुछ खत्म होगा और ये शरीर भी कमजोर हो जाएगा। तो हमें किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए और अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से सबको खुश रखना चाहिए और स्वयं भी। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।